नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य शनि की युति 12 राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। गोचरी फलादेश शुरू करने से पहले गोचर के ट्रांजिट की डेट और टाइम यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। सूर्यदेव अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव 13 फरवरी 2024 को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव वहां पर विराजमान है और यहाँ पर सूर्य शनि की युति जो है वो 14 मार्च 2024 तक रहेगी, यानी कि 1 महीने तक सूर्यदेव और शनिदेव एक ही राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये जो इनका गोचर काल रहेगा, इनकी युति काल जो रहेंगे, ये आपके लिए यानी कि 12 राशि वाले जातकों के लिए क्या एडवांटेज लाएंगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को सूर्यदेव और शनिदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर कर देता हूँ। सूर्यदेव जगत के पिता कहे जाते हैं, आत्मकारक ग्रह है सूर्यदेव। सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य के पुत्र शनिदेव होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कभी बनी नहीं। जब जिस भी कुंडली में सूर्य शनि की युति होती है तो हम उसे कहते हैं कि आपके जीवन में काफी संघर्ष रहेगा और पिता पुत्र के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते, जिसके भी आमने सामने सूर्य शनि विराजमान हो। सूर्यदेव जो है आत्मा के कारक होते हैं, तो वहीं शनिदेव जो है वो आलस्य के कारक भी होते हैं, धीमेपन के कारक भी होते हैं। शनि रात है तो सूर्य दिन है। और यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य जहाँ होते हैं वहाँ पर हर प्रकार से मान सम्मान की प्राप्तियां होती है व्यक्ति को, राजनीति वगैरह सब चीज़ों से। और शनिदेव जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों से संघर्ष उसे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये संघर्ष जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त करवा देते हैं। ये कुछ बातें मैंने सूर्य शनि की आपको बताई। ये जो फलादेश है जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए युति काल कैसा रहेगा, गोचर काल कैसा रहने वाला है, या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, आपके जीवन में आपको व्यापार अच्छे से कब चलेगा, कब आपकी नौकरी अच्छे से चलेगी, कब आपकी शादी होगी, कब आपको संतान प्राप्ति होगी, कब आपको वाहन प्राप्ति होगी, कब आपको मकान की प्राप्ति होगी, इस तरीके के अगर आपके सवाल है और आप कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत होइए। नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस तरीके के एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। शुरू करेंगे गोचक्र की पहली राशि मेष राशि से कि मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये गोचर काल, सूर्य और शनि का युति काल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सूर्य और शनि का जो युति काल है 1 महीने रहेगा और मेष राशि वालों आपकी राशि के 11वें स्थान पर सूर्य शनि की युति बनेगी। और सूर्यदेव जो है वो आपके 5म स्थान के स्वामी होते हैं और शनिदेव जो है आपके कर्म और आय स्थान के स्वामी होते हैं और ये आय स्थान में विराजमान रहेंगे। काफी अच्छा समय हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर एक विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि सूर्य और शनि जब भी युति काल में आएंगे तो एक ग्रह अस्त हो जाता है, वो होता है शनिदेव। तो सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा रहने वाला है और शनिदेव का प्रभाव थोड़ा न्यूनतमता में रहेगा। लेकिन आप अपने यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट करके अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ संतान प्राप्ति वगैरह के योग हमें बनते नजर आ रहे, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नजर आ रही, आय अच्छी सी रहने वाली रहेगी आपकी, आप खुद को निखारने में लगे हुए रहेंगे। लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आएंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि कुछ परेशानियां हैं और आप उन परेशानियों से निपटने के लिए नई नई युक्तियां खोजेंगे। इसलिए आपको लोग जो है काफी हद तक मान सम्मान की दृष्टियों से देखने वाले रहेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो इनकी 10वीं दृष्टि जो है वो 8म स्थान पर रहेगी। कुछ दुर्घटना का योग बनेगा, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही अगर बात करें वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि वालों आपके कर्म स्थान में शनि और सूर्य की युति बनेगी। सूर्यदेव जो है वो आपके सुख स्थान के स्वामी होते हैं और शनिदेव आपके कर्म स्थान के स्वामी होते हैं। कामकाज के सिलसिले में आपको बाहर भी रहना पड़ेगा, लेकिन घर में कोई ना कोई मांगलिक फंक्शन होगा जिसमें भी आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा।
दोनों तरफ आपको बैलेंस लगाकर चलने की आवश्यकता यहाँ पर मुझे दिख रही है। और विशेष तौर पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, यात्राएं होने का योग प्रबल बना हुआ है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विशेष तौर पर अपने व्यापार स्थल पर भी आपको काफी तक अच्छी चीजें यहाँ पर यह गोचर काल आपको दिखाने वाला है। पार्टनरशिप का बिजनेस अगर आप करते हो तो फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर आपके पति और आपके पत्नी के बीच में रिश्तों में बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर सूर्य शनि का ये प्रभाव काल देगा। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब हुआ तो ये चीज आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। वहीं अगर देखा जाए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा सूर्य शनि का गोचर काल। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कहना चाहूंगा, सूर्य शनि का जो युति काल है ये आपके लिए भाग्य स्थान में बनने वाला है। और ये जो गोचर काल रहेगा, सूर्य आपके मेहनत करके पराक्रम करके स्वामी होते हैं और शनिदेव आपके भाग्यस्थान के स्वामी होते हैं। पराक्रम और भाग्य का संबंध बन रहा है। जो मेहनत आपने जीवन में करी थी उसका पूरा परिणाम ये गोचर ये स्थिति आपको प्रदान करने वाली है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। एक कदम चलेंगे, 2 कदम आपका भाग्य साथ देने वाला रहेगा। इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप आलस्य के घेरे में पड़े हुए हैं, उस आलस्य के घेरे को छोड़िए और मेहनत करिए, आपको शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। इनकम सोर्स कुछ बढ़ने वाली है, इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है मिथुन राशि वाले जातकों की। और यहाँ पर एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है कि शनिदेव जो है भाग्य स्थान में विराजमान होकर आपके छोटे भाई बहनों के घर को भी देख रहे हैं। तो कुछ हो सकता है छोटे भाई बहनों से छोटा मोटा मनमुटाव की स्थिति आपको प्राप्त हो, उस वजह से थोड़ा सा परेशान आप रह सकते हैं। और शनि की दशम दृष्टि रोग घर पर जा रही है तो छोटे मोटे रोग बढ़ सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहे। और कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से कर्ज की प्राप्तियां भी आपको हो, कर्ज आपको लेना पड़ सकता है। कोर्ट केस का छोटा सा योग है, लेकिन अगर आपकी कुंडलियों में उस तरीके की स्थिति नहीं है तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। वही अगर देखा जाए कर्क राशि वाले जातकों के लिए, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए कहना चाहूंगा अष्टम स्थान में युति बन रही है और थोड़ी सी परेशानी आपके लिए ज्यादा रखने वाले रहेंगे शनिदेव की ये दृष्टियां आपके जीवन में एक चीज कहना चाहूंगा, आपको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की हानि प्राप्त करवाने वाली रहेगी। कर्म स्थान में आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से लगेगा नहीं, आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिस वजह से धन के नुकसान होने के योग भी हमको बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी वाणी से कुछ ऐसे प्रभाव आप दूसरे लोगों पर डालेंगे जिससे आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा आपसे एक मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो भी बोले स्वच्छ बोले, शुद्ध बोले। और जो भी वाणी आप अपने मुंह से निकालते हैं उस वाणी से मिठास ही निकाले, क्योंकि हो सकता है आपकी अष्टम की जो शनि की ढैया है वो आपको जबरदस्त नुकसान दे सकती है, पारिवारिक जीवन में न समस्याएं खड़ी कर सकती है। उसके लिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और शनि की सूर्य की पूरी दृष्टि अपने राशि पर है और शनि का प्रभाव भी वहां पर है, तो धन खर्च भी हो सकता है, परिवार से आपको दूर जाने की आवश्यकता भी महसूस हो सकती है। पेट संबंधी रोग आपको लगे हुए रहेंगे, शनि के प्रभाव के कारण ये पेट संबंधी रोग आपको परेशान करेंगे। विशेष तौर पर एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, कुछ लव अफेयर्स वगैरह अगर आपका है तो उसमें भी समस्याएं क्रिएट होती हुई नजर आएगी। दशम दृष्टि इनके पंचम स्थान पर जा रही है जो आपके पंचम स्थान को काफी हद तक प्रभावित करने वाली है। यहां पर एक चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो दृष्टियां है दशम दृष्टि पंचम स्थान पर विद्यार्थी भाई बहनों के लिए भी थोड़ी समस्याएं क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं, अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ें प्रदान कर सकती है। ये चीज़ आपको विशेष पर ध्यान रखनी है, क्योंकि रात को शनि एक्टिव होते हैं और दिन में सूर्य एक्टिव होते हैं। तो सूर्य के एक्टिवेशन टाइम में आप काम करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद चीज़ें रहेगी। वही अगर बात करें सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए कहूँगा ये आपके सप्तम स्थान में गोचरीय स्थितियां बनने वाली है। सप्तम स्थान में सूर्य शनि की युति रहेगी, तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी, भाग्योन्नति का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ रोग भी बढ़ेंगे, पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़े होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार स्थल में समस्याएं होगी, आपका माइंड या आपका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, आपकी वाणी बहुत ज्यादा उग्र रहेगी, जिसकी वजह से दूसरे लोगों के साथ रिश्तों में कड़वाहट आपको देखने को मिलने वाली है। और विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, आप अपनी मेहनत के कारण अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन है वो आप संभाल लेंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हद तक इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हद तक आपको परेशानियां प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और वो सारी चीज़ें गलत होती जाएगी और जो सही कर रहे हैं वो आगे चलकर परेशानियां और क्रिएट करती जाएगी। यहाँ पर ये स्थितियाँ थोड़ी कन्फ्यूजन वाली आपके लिए रहने वाली है सिंह राशि वालों, इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही अगर बात करें कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा गोचर काल, कन्या राशि वालों आपके
रोग स्थान में, ऋण स्थान में शनिदेव और सूर्यदेव की युति संबंध बनी हुई है। 12th हाउस के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और शनिदेव आपके पंचम और छठे स्थान के स्वामी होकर छठे स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। रोग और ऋण और शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। नौकरी में समस्या क्रिएट होगी। नौकरी जिस तरीके से आप चाहते हैं कि अच्छे से आपको परेशानियां कम हो और आपका फायदा ज्यादा हो, साथ ही बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो, वो सारी चीजें यहाँ पर बनती हुई कम नजर आएगी आपको। आपको लगेगा कि अब आपकी नौकरी में आपकी अहमियत ज्यादा नहीं रही है, क्योंकि आप जो मेहनत करेंगे वो परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर व्यापार की स्थिति बताई जाए तो व्यापार में भी यही स्थितियां रहेगी। ग्राहक आएंगे लेकिन मुनाफा नहीं बैठ पाएगा, जिसकी वजह से कुछ छोटा मोटा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक दो स्थिति ऐसी बनती हुई नजर आ रही है, कुछ ग्रह स्थितियां जब बनेगी तब आपको थोड़ा मुनाफा हो सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर दुर्घटना योग भी मुझे दिख रहा है, तो कुछ हो सके तो ध्यान रखिएगा। वाहन चलाए उस समय ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं अगर देखा जाए छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थितियां निर्मित होती नजर आए, तो इस चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही अगर बात करें तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा गोचर काल। तुला राशि वालों, आपके पंचम स्थान में युति संबंध बन रहा है। शनिदेव आपके पंचम स्थान में और सूर्यदेव आपके पंचम स्थान में रहेंगे। यहाँ पर एक चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए फेवरेबल समय रहेगा, परंतु दूसरे एक्सेप्ट ये रहेंगे कि कुछ पेट संबंधी रोग आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। अन्यथा ये जो गोचर काल है, ये युति संबंध है सूर्य शनि का, ये तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा आया हुआ है। इच्छाओं की पूर्ति होगी, लाभ बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉफिट बढ़ने वाला है। विशेष तौर पर आय आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुख भी बढ़ा हुआ रहेगा। संतान से रिलेटेड कुछ अच्छी यहाँ पर गुड न्यूज हमको मिलती हुई आपको नजर आ रही है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई है। आपको शुभकामनाएं। वहीं अगर बात करें वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों आपके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर निर्मित होती हुई मुझे नजर आ रही है। मेहनत थोड़ी सी पारिवारिक जीवन में लगी हुई रहेगी। कुछ मांगलिक फंक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको खर्च करना पड़ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। कर्म स्थान पर दृष्टिया रहेगी। कर्म स्थान का स्वामी सुख स्थान में बैठा हुआ है। काम से सुख प्राप्त होगा। विशेष तौर पर कार्यस्थल पर आपके बहुत ज्यादा मान सम्मान की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। जो ऑब्स्टिकल्स आपको प्राप्त हो रहे थे वो दूर होते हुए नजर आए और यहाँ पर विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्तियां होती हुई मुझे नजर आ रही है। बहुत अच्छी स्थितियां वृश्चिक राशि वाले हमारे भाई बहनों के लिए बनी हुई है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोचर काल आपके जीवन में सुख समृद्धि ही लेकर आने वाला नजर आ रहा है। वही अगर देखा जाए धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा गोचर काल। धनु राशि वालों, आपके पराक्रम भाव में ये गोचरी स्थितियां निर्मित हो रही है और पराक्रम घर में यहाँ पर विराजमान होना मेहनत बढ़ाने वाला रहेगा। और भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्य स्थान में यहाँ पर ये समझ लीजिए कि भाग्य प्राप्ति के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए या आपको भाग्य की जरूरत है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कहीं कुछ भी चीजें प्राप्त नहीं होने वाली है। यहाँ पर पिता के साथ संबंधों में भी आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। पिता के साथ मनमुटाव की स्थितियां हो सकती है। यात्राएं होगी लेकिन फेवरेबल आपके लिए नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है। वहीं अगर देखा जाए इस गोचरी स्थिति के बारे में, तो ये गोचरी स्थिति आपको कुछ पेट संबंधी रोग दे सकती है। आपकी लव लाइफ में आपको उतार चढ़ाव दे सकती है। और विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, खर्च बढ़े हुए रहेंगे धनु राशि वाले जातकों के। किसी प्रकार से रोगों में भी कुछ न कुछ खर्च हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बात करेंगे मकर राशि के लिए कैसा रहेगा गोचर काल। मकर राशि वाला आपके लिए सूर्य शनि की युति जो है वो धन भाव में बनेगी। पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, जो सेविंग्स है वो खर्च होती हुई नजर आएगी। आपकी वाणी के कारण घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा सुखमय मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, उसमें आपके परेशानियां पैदा होती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर एक चीज मैं यहाँ पर विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, इस गोचर काल के दौरान खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे। ऑब्स्टिकल्स, दुर्घटनाएं होती हुई नजर आएगी। अचानक से कोई ना कोई ऐसी परेशानी आएगी, अचानक से आपका खर्च होगा, अचानक से धन की जो आपकी स्थिति बनी हुई है, सेविंग्स बनी हुई है, वो खर्च होती हुई नजर आएगी। ये स्थितियां काफी हद तक आपको परेशान करती हुई नजर आएगी। और एक चीज का ये ध्यान रखिए, पारिवारिक जीवन में मकान से रिलेटेड या फिर आपको हो सकता है अपने माता से रिलेटेड खर्चा करना पड़ सकता है। आय थोड़ी सी हो सके कहीं ना कहीं से पैसा आपको लाके दे दे, लेकिन
लेकिन वो इतनी नहीं होगी कि आपके खर्चों को पूर्ण कर पाए। इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो कुंभ राशि वालों आपके लिए सूर्य शनि की युति आपके ही राशि में बन रही है, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए युति बनी हुई है। सूर्य शनि का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर रहेगा। सूर्य आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है, तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अच्छी चीजें देंगे। परंतु ध्यान ये रखिएगा, युति संबंध आपको मेहनत बहुत ज्यादा करवाने वाला है। और दूसरा यहाँ पर एक एक्सेप्ट ये भी है कि कर्मस्थान से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट होगी, कार्यक्षेत्र में मन नहीं लगेगा, कार्यक्षेत्र से दूर जाने का मौका आपको प्राप्त होगा और हो सकता है आप अपने काम को बंद भी कर दे। स्थितियां ऐसी निर्मित होती नजर आ रही है। तीसरा यहाँ पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर जाएगी। पराक्रम भाव पर होने की वजह से छोटे भाई बहनों से बहुत ज्यादा मनमुटाव की स्थितियां यहाँ पर सूर्य शनि का प्रभाव आपको प्रदान करेगा और मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ाकर रखने वाला है। सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन होता है, वहां पर इनकी पूरी दृष्टि रहने वाली है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं होगी, पति पत्नी के साथ मनमुटाव, व्यापार में समस्या और इनकम सोर्स जनरेट करने में भी समस्या यहाँ पर होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें मीन राशि वाले जातकों के लिए, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए कहना चाहूंगा, ये जो सूर्य शनि का प्रभाव है वो आपके 12वें स्थान में बना हुआ है। कुछ 7.5 से आपको थोड़ा रिलीफ मिलने की यहाँ पर स्थितियां निर्मित होगी, लेकिन ज्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है। सूर्य छठे घर के रोग, ऋण और शत्रु घर के स्वामी होकर यहाँ पर आपके विराजमान रहेंगे, तो समस्या यहाँ पर देंगे ही देंगे। और कुंभ राशि है और कुंभ राशि के बाद मीन राशि आती है, तो यहाँ पर आपके शनि की 7.5 का प्रभाव हो सकता है। सूर्य का शनि के साथ युति संबंध करना, उनका अस्त होना कुछ समस्याएं कम करे, परंतु यहाँ पर धन की हानि, पारिवारिक जीवन में लड़ी झगड़े, आपकी वाणी से दूसरे लोगों को प्रभावित करना या फिर आपकी वाणी से आपके बनते हुए कामों का बिगड़ना, ये चीजें आपको आम होती हुई नजर आएगी। रोग बढ़े हुए रह सकते हैं, कुछ कोर्ट केस हो सकते हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, नौकरी में समस्या यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। इस चीज का ध्यान रखना है। पिता के साथ मनमुटाव हो सकता है, धार्मिक यात्राएं करने का मन नहीं करेगा और विशेष तौर पर भाग्योन्नति भी रोड़े उठकते हुए नजर आएंगे, आपको ये चीज देखिएगा। वैसे देखा जाए तो मीन राशि वालों, ये जो गोचर काल है बहुत अच्छी चीजें आपको नहीं प्रदान करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। उन उपाय को अगर आप लगे तो आप उसे करिए, आपको अच्छी चीजें प्राप्त होगी। यहाँ पर ओवरऑल मैंने आपको बताया कि मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा सूर्य शनि का युति गोचर काल। यहाँ पर कुछ उपाय मैं साधारण से आपको बता देता हूँ, लेकिन एक विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ये जो गोचरी फलादेश है जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर हमसे उपाय प्राप्त करते हैं या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा उपाय अच्छा रहेगा या कौन सा स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा, शादी कब होगी आपकी, आपकी संतान प्राप्ति कब होगी, कब आपका जो है व्यापार अच्छे से चलेगा, नौकरी अच्छे से मिलेगी आपको, या फिर कब आपका मकान की प्राप्ति होगी, कब आपको कार की प्राप्ति होगी, इस तरीके के अगर आपके सारे सवाल तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य करवाइए। उपाय के तौर पर सूर्य शनि के प्रभाव में आपको मैं कहना चाहूंगा, सूर्य अस्त के समय सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि शाम का समय आप मान लीजिए, शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे हो उस वक्त अंधेरा भी उदय होता है और सूर्य अस्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कटोरा ले लीजिए, एक लोहे का या पित्तल का, दोनों में से एक, ये कटोरा ले लीजिए आप और उसमें तेल भर के अपना चेहरा देखिए और कहीं वीरान जगह में आप उससे दबा कर आ जाइए। ये उपाय करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अन्यथा आप अगर विशेष तौर पर कुछ उपाय करना चाहते हैं तो सूर्य और शनि देव के लिए आप करिए, सूर्य का मंत्र का जप करिए, शनि के मंत्र का जप करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर ये गोचरी फलादेश हम आपको समर्पित करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।